कि इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आया हुआ इस व्यक्ति ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, गाय के गोबर से निकली हुई गेहूं के आटे की रोटी बनाकर खाने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, और यह किसने खाया है, कौन खाया, कब खाया? तो महाराज जी कहते हैं क्यों नहीं हो सकती है, मैंने खुद यह रोटी बनाकर खाई है। नर्मदा के किनारे जितने संत हैं सब यही बनाकर खाते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते रहिए कि महाराज जी आगे क्या बोलते हैं। नारायण जय श्री आपके श्री चरणों में जितेंद्र तिवारी दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हमारे कुछ प्रश्न हैं अध्यात्म से जुड़े, आपसे ही जुड़े कुछ सवाल हैं गुरु जी। हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं महाराज जी। बैठ जाओ मैया। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं गुरु जी। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और मुझसे गुरु जी बर्दाश्त नहीं होता है, तो हमारी बहस हो जाती है, कई लोगों से हो गई गुरु जी। तो वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि जिसको आप गुरु बनाए हो वो झूठ बोलते हैं। हमने कहा क्या झूठ बोलते हैं आप? वहाँ जाके देख लो हमारे महाराज जी के आश्रम में क्या सही है क्या झूठ है। ठीक है। आपने जो एक बार कहा था जिसको संतान की प्राप्ति ना हो वो गाय को गेहूँ खिलाए, गोबर के साथ में जो गेहूँ निकलता है उस आटे का भगवान को भोग लगा के और ग्रहण करने से होता है। ऐसा क्या ऐसा है गुरु जी? ऐसा किसने किया था? नहीं, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है। हाँ, तो वही हम बता रहे थे कि हमारे गुरु वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। लिखा है तो कुछ बोले नहीं गुरु जी ऐसा? तो देखो, लोगों का काम है निंदा करना जी, करने दो। हम तो वही बताते हैं पहले के। तो हमने उनसे गेहूं खिलाकर, और वह जब गोबर से निकले तो संतों के आश्रम में जाकर के वो रोटी मैंने भी खाई है। हाँ गुरु जी, मैंने भी वो रोटी। आप आश्चर्य मानेंगे, नर्मदा के किनारे रहने वाले बहुत सारे संत आज भी इस प्रकार का ही गेहूं, इस प्रकार की ही रोटी खाते हैं। कुछ लोग तो केवल गौ माता पर ही आश्रित हैं आज भी जी। या तो दूध पिएंगे गाय का, या तो गाय के गेहूं खिलाकर, जौ खिलाकर जी, और वो जौ को फिर उसका छिलका भी नहीं उतारते, जी, छिलका सहित पीस के उसकी रोटी मैंने खुद खाई है। तो गुरु जी जो शास्त्रों में लिखा है उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता, वो बिल्कुल सत्य है। जैसे हमारे घर के बगल में एक कान्हा जी का मंदिर है, मतलब उसकी नींव भरी हुई है। हमारे गांव के ही एक लोग थे, उन्होंने नींव भर दिया और जाके दूसरी जगह मंदिर बना लिया है। तो उस मंदिर को हम, बड़ा मंदिर है, तो उसको कुछ संतों से मैंने सुना है कि उस मंदिर को अकेले नहीं बनाना चाहिए। मान लो हम सेवा तो कर लेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी। गुरु जी हाँ, खेत के बगल में है गुरु जी। तो जगह है तो पड़ी रहने दो ना उसको, फिर जब मंदिर दूसरी जगह बन गए तो वहाँ गुरु जी गौशाला बनवाना चाहते हैं। हाँ, तो वहाँ गाय बांध दो। ठीक है, तो वहाँ मतलब गौशाला बना दें, या मतलब उसमें मिट्टी डाल गौशाला बना दो, गाय रखो वहाँ। छोटी सी भगवान जी की मूर्ति रख के पूजा नहीं कर सकते? हाँ, रख सकते हैं। ठाकुर जी, गोपाल जी पधरा सकते हैं जी। और हाँ भैया एक मिनट, मीराबाई को जहर किसने दिया था? राणा ने दिया था, उनके पति ने दिया था? भाई राणा, दोनों को ही राणा बोला जाता है ना, पति को भी। भोजराज उनके पति थे। हाँ, भोजराज उनके पति थे। हाँ। पर वो भी तो राणा ही थे। अच्छा, राणा एक पदवी थी ना। अच्छा, राणा के पुत्रों को, पूरे वंश को राणा ही बोला जाता है। बड़े राणा, छोटे राणा, मझले राणा, ये सब राणा ही थे। जी गुरु जी। हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ, उनके पति का नाम था भोजराज। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी राणा ही थे। हाँ, तो यही तो हमने सो राणा ने दिया था, उनके पति तो मर गए थे, तो वो कहाँ जहर देंगे? राणा ने विष दिया, मानव अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जी ठीक है गुरु जी, राधे राधे, जय श्री नारायण। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा, पढ़ना नहीं आता है गुरु जी। अरे पढ़ो लाला, पढ़ना नहीं लगता। नहीं लगता? लगाओगे तो लग जाएगा, लगाना। आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बेटा गुरुजी, क्या हमको हमारा घर वापस मिलेगा? कौन सा घर? जो हमारे पिताजी ने हड़प लिया है। आपका घर हड़प लिया? कौन सा वाला घर? जो हमारे घर पर पिताजी ने बनाया था। तो आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे घर पे हैं। तो पिताजी आपके घर पे और आपके घर को हड़प लिया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ क्या बात। कहाँ है? ये मेरी दादी है, मेरी माँ नहीं है। अच्छा, आपकी माँ नहीं है, आपकी दादी है। अच्छा, तो आपके पिताजी कितने भाई हैं? 2। तो पिताजी ने आपका वाला घर हड़प लिया, तो फिर आप कहाँ रहती हो, किस वाले घर में? अब हमारा घर नहीं है, हम वृंदावन में ही रहते हैं। अरे, तो फिर पिताजी? मेरी दादी भी रहती हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। अच्छा, पिताजी ने। तो पिताजी अब किसके साथ रहते हैं? वो अकेले रहते हैं। तो आपकी बहन, आपके भाई और हैं? मेरे एक भाई हैं बड़े, वो काम करते हैं। कितने बड़े हैं? वो मुझसे बड़े हैं 4 साल। अच्छा, तो पिताजी ने क्यों निकाल दिया घर से आपको? क्या वो दिक्कत? शराब पीते हैं, मेरी माँ मर गई है, मैं जब पैदा हुई थी तभी। पिताजी को समझाया नहीं है दादी ने? वो मेरी दादी को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। दादी कहाँ? आपकी बात कराओ दादी से। राधे राधे। मैया, हाँ? बेटा शराबी है? हाँ। तो कभी ले आना, हम समझाएंगे उनको, फिर क्या समाधान है? उसने अपना मकान बेच दिया, 2 मंजिल। हाँ। एक बड़े का था, एक छोटे का था। हाँ। छोटा अपने मकान में रहता है, बड़े ने पी के बेच के और हमारे मकान में कब्जा कर लिया, गला घोट दिया। नहीं तो आपके मकान में कब्जा क्यों? आप पुलिस कंप्लेंट करो ना ऐसे आदमी के खिलाफ कि भाई हम बच्ची को लेके कहाँ जाएं, ये तो शराबी कहीं भी पड़ा रहेगा।
पर छोटे छोटे बच्चों को तो घर मिलना चाहिए ना। गला मसक के तो लोन पास करवा लिया, लोन मिलता है, वो पेंसिल मिलती है, तो आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, ये बच्ची को लेके जाओ। कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस कंप्लेंट करने में सुनवाई नहीं होती। सबसे बड़ी पुलिस जो बैठे तो हैं, जो बैठे सरकार सबसे नहीं बड़ी। वो तो ठीक है, भगवान ही तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा ये पुलिस कंप्लेंट, हमें यहाँ अपना तो नहीं कर्म भी चाहते। तो करना चाहिए। हमें बिहारी जी हाथ पकड़ के लाए हैं, न्याय बच्चों- झूठा है जी, न्याय सच्चा है, वो न्याय झूठा है जी सच्चा है। ठीक है फिर, हाथ पकड़ के लाए बिहारी जी, हमें खड़े थे वैसे ही चले आए। ठीक और है, पूछता है तो हमने चलो बिहारी जी कसम खाए भी लेके आए हैं और बे ही ले जाएंगे। ठीक है फिर, जेल होती है कि कब मिलेगा, कब मिले तो मैंने गुरुजी से बात कर लो, मैंने चल रहा है। पढ़ना मन लगा के। हाँ, आप इस अगले वर्ष से पढ़ाई करना। राधे राधे गुरुजी। जी। गोबर गेहूं से संतान की प्राप्ति, महाराज जी का जवाब सुनकर पंडाल में ठहाके। आज के इस प्रश्नोत्तरी में एक अलग ही किस्सा देखने को मिला। आश्रम में आए एक श्रद्धालु ने महाराज जी से बड़ा अनोखा सवाल पूछ डाला। महाराज जी, अगर गाय को गेहूं खिलाया जाए और फिर उसके गोबर में जो गेहूं के दाने निकलते हैं उससे रोटी बनाकर खाई जाए तो क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? यह सुनकर पंडाल में लोग बैठे जो चौंक गए, फिर कुछ हंसने लगे। महाराज जी ने मुस्कुराए और जवाब दिया, बेटा, संतान का आशीर्वाद तो पूर्ण स्वास्थ्य और परमात्मा की कृपा से मिलता है, गोबर गेहूं रोटी से नहीं। महाराज जी ने आगे कहा, अगर इतना आसान होता अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की जगह गौशालों के बाहर ही लाइन लग जाती। उसने इस मजाकिया जवाब पर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए।